नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं कृपा सिंधु यूजीसी इंटरनेट जेआरएफ एंड डब्ल्यूबी सेट या वेस्ट बंगाल स्लेट जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिफाई किया हूं और मैं अभी एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम कर रहा हूं। तो मैं बंगाली हूं, तो कुछ हिंदी बोलने में प्रोनाउंसिएशन के बारे में मिस्टेक हो जाए तो भूल चूक माफ़ करिएगा, ठीक है। मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझिए, टॉपिक को समझिए, ठीक है। अगर इस चैनल से आप लोग जनरल पेपर 1 या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट का आप लोग इस चैनल से प्रिपरेशन एकदम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के बारे में। यूनिट 9 में है ये टॉपिक, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप आप किसी भी मतलब एग्ज़ाम के बारे में या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो इस चैनल ये वीडियो से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आपको एक फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा क्या पढ़ना है सब कुछ आप लोगों को एकदम डिटेल पढ़ाएंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एकदम धीरे धीरे पढ़िए, बट एकदम एक्यूरेट जेन्युइननेस के साथ पढ़िए, ठीक है। तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। देखिए आज का जो डिस्कशन हम लोग का रहेगा वो है देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, ठीक है। ये आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आज एकदम एक्यूरेटली, एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग इस टर्म को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तभी आप लोग आगे समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जो आप लोगों को सिलेबस दिखाए हैं ये आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोगों का आधा अधूरा रहेगा तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन किसी भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिएगा, ये सब इंडस्ट्रियल टर्म है, ठीक है। इंडस्ट्री से लिया गया है ये सब टर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है। क्या जब भी आप लोग ये सब टर्म को पढ़ें या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें तो आप लोग मानिए क्या मैं एक इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। या फिर मेरा माइंड में एक इंडस्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन वाला एक मतलब इमेज चलेगा, ये आप लोग सोचिएगा, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ये आसान ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? Administration refers to broad term of any institution or organization and its set or decision making, institutional goal, plan, rule, regulation etc. तो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल टर्म है किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और ये क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करता है, गोल सेट करता है, प्लान, रेगुलेशन, रूल्स सेट करते हैं, ठीक है। मतलब मानिए ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या है? एक कंपनी का मालिक लोग मतलब हाँ, जो मतलब ऊपर स्थान पे रहते हैं, हाँ मालिक लोग, ठीक है। ऐसे मान के चलिएगा। क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर हो वो क्या बोले, फॉर्मली मालिक लोग है, ठीक है। इसे और अच्छे से समझा जाए तो मतलब एकदम टॉप, वो डिसाइड करते हैं सब कुछ, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी भी मतलब किसी भी एक कॉलेज, स्कूल या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो लोग सेट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ये क्या फोकस करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का रिसोर्सेज है, यानी मटेरियल रिसोर्स टू टाइप होता है, एक मटेरियल रिसोर्सेज, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मटेरियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट तरीके से, वही एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करते हैं, ठीक है। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। एकदम आप लोग शुद्ध, एकदम सहज सरल भाषा में समझने का ट्राई करिए, ठीक है।
इट्स ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है एजुकेशन सेक्टर में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी हम लोग इसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से बात है। मान लीजिए कोई कॉलेज या स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, हम लोग अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट को अगर हम लोग वहाँ पर इम्प्लीमेंट या फिर उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट करें, तभी हम लोग उसी को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, एकदम ऊपर वाला टर्म है, एकदम ब्रॉड टर्म है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, यही डिसाइड करते हैं सब कुछ, कोई भी इंस्टीट्यूशनल का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कोई भी कंपनी का, कोई भी इंडस्ट्री का, सब कुछ सेट करते हैं इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। जैसे मैनेजर, जो मैनेजमेंट को संभालते हैं उसी को मैनेजर कहा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर था और इसका पार्ट है मैनेजमेंट। क्या करते हैं? एंड इट्स हेल्प टू अचीव द डिसाइडिंग गोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो गोल, प्लान, रूल, रेगुलेशन सेट किया गया था, उसी को मैनेजमेंट क्या करते हैं? अचीव करने का काम करते हैं। ठीक है, और मैनेजर करते हैं ये सब काम। ये आप लोग ये जो इमेज है देख के समझ सकते हैं, ये मैनेजर हैं, वो लोग जो मतलब काम समझा रहे हैं उनको कैसे कम करना है। मैनेजमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क्स। ये आप लोग समझ में आ रहे हैं क्या? मैनेजर क्या करते हैं? पीपल को मैनेजिंग करते हैं, मैनेज करते हैं, और देयर काम को, उन लोगों के काम को मैनेज करते हैं, कैसे करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी गोल फिक्स करते हैं, जैसे कि उन लोग देखिए व्हाट एंड व्हाई, ये आंसर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार, व्हाट एंड व्हाई कौन सेट करता है, कौन का डिपार्टमेंट है, कौन का पार्ट है, वो है किसका पार्ट है? वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। व्हाट मतलब क्या करना है और क्यों करना है, ये सेट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, बट हाउ कैसे करना है, ठीक है, व्हेन कैसे करना है, कहाँ कब करना है, वो कौन करता है? ये मैनेजमेंट प्रोसेस करता है। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, एकदम शुद्ध भाषा में मैं कह रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल वे से समझने का ट्राई करिए, तब आपको आसानी होगी। और माइंड में एक रखिए कि आप इंडस्ट्री में आप लोग एक है, ठीक है, एक कंपनी में आप लोग है, ऐसे आप लोग इमेज करिए। ठीक है, इमेजिनेशन करिए। आप लोगों को समझ में आया है एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, ठीक है, और मैनेजमेंट और मैनेजर के बारे में। जो मैनेजमेंट का संभालते हैं उसी को मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या है? एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो क्या करता है? गोल जो फिक्स किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसी को फुलफिल करने के लिए ट्राई करते हैं, उसी को फुलफिल करते हैं। और ऐसे कैसे होगा? पीपल या फिर देयर वर्क को जो काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एक कंपनी ने उसी जो वर्कर हो उसको संभालना है। जैसे मैनेजर है किसी भी कंपनी का, सुनाई देगी, आप लोग सुने होंगे क्या? हाँ, मैनेजर है मतलब क्या? मैनेज करते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम लोग एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई करेंगे तो इसी को हम लोग एजुकेशनल मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लीडरशिप। जो लीडरशिप को संभालते हैं उसी को लीडर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, leadership is the process of an individual is influencing or leading a group of individual or people to achieve the common goal। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंसर है। किन के लिए? ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स के लिए। ये देखिए इमेज को, ये जो फोटो है, ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं क्या? ये देखिए लीडर, और ये देखिए फॉलोअर्स। तो बहुत सारी थ्योरी है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये लीडरशिप के बारे में बताएंगे बाद में, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, और भी बहुत सारी थ्योरी है, तो आप लोगों को डिटेल बताएंगे। आज जस्ट ये सब टर्म को आप लोग समझने की ट्राई करिए। ठीक है, टर्म समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टर्म, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, आप लोग टर्म जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब समझ में नहीं समझेंगे, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए
फ्लोअर का कौन काम कर रहा है? फ्लोअर मतलब ये जो इन्फ्लुएंस का काम कर रहा है लीडर, ठीक है, लीड करते हैं, लीड कॉमन गोल जो है अचीव करने के लिए। मान लीजिए ना कई सरकार या फिर कोई भी एक इमेज कर लीजिए क्या, चलो उनको हम लोग बेस्ट वे मानते हैं, उसी को हम लोग फॉलो कर लेंगे, उसी को वोट डालेंगे, ठीक है। तो यही है लीडरशिप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजर, संगठक, और ये संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन। एक संगठन क्या है? कोई भी इंस्टीट्यूशन या जो एसोसिएशन है उसका ग्रुप है, पीपल का जो लोग हैं उन्हीं का एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दैट हैज़ ए पर्टिकुलर पर्पस, इसका भी एक पर्पस होता है, जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यही है, आप लोग तस्वीर देख के समझ सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर होगा उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए भाई, ठीक है। सुपरविजन क्या है? जो सुपरविजन काम को संभालते हैं उसी को हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं। ऐसा सुने होंगे आप लोग, क्या वो कंपनी में सुपरवाइजर है, मतलब क्या है? सुपरविजन को संभाल रहा है। और सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ए सुपरवाइजर मीटिंग रेगुलरली काम करते हैं एंड इंटरेक्टिंग विद वर्कर्स टू रिव्यू देयर वर्क। मतलब एक कंपनी में, ये देखिए, ये है सुपरवाइजर, कंपनी में क्या काम चल रहा है डेली बेसिस में, रेगुलरली वो इंटरेक्ट करते हैं, मीट करते हैं वर्कर्स से, ठीक है, क्या अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं। बस यही है, देख लीजिएगा। अब और भी आप लोगों को डिटेल समझाएंगे, जस्ट आप लोगों को आज ये टर्म के बारे में समझा रहा हूँ। और आप लोगों को माइंड में आ रहा है क्या, सर मैनेजर भी तो पीपल को रेगुलेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं? नहीं, मैनेजमेंट का पार्ट है सुपरविजन, ठीक है। ये एक बात समझ लीजिएगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है, उसके बाद सुपरवाइजर आता है, ठीक है। सुपरवाइजर मतलब छोटे छोटे सुपरवाइजर, इधर एक सुपरवाइजर है, उधर एक सुपरवाइजर है, इस फील्ड में एक सुपरविजन, उस फील्ड में एक सुपरविजन, ठीक है। बट मैनेजर टोटल कंपनी को संभाल रहा है। और क्या है, और एक टॉपिक है इंस्पेक्टर, ठीक है। जो इंस्पेक्शन को संभालते हैं उसी को इंस्पेक्टर कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे स्कूल इंस्पेक्टर, जिसे SI बोला जाता है। तो इंस्पेक्शन का काम क्या है? इंस्पेक्शन क्या है? परिदर्शन, बांग्ला में या हिंदी में बोला जाता है परिदर्शन। इंस्पेक्शन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स and inspector or expert meeting once upon a time, not regularly, and its purpose to check or identify or examination the activities। मतलब ये देखिए, ये रेगुलरली विजिट नहीं करते हैं, ये कभी कभी विजिट करते हैं स्कूल में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में, क्या काम अच्छे से चल रहा है या नहीं, या फिर क्या वहाँ पर गलती हो रहा है, कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, मान लीजिएगा, देख लीजिएगा इस टर्म को, ये किंतु बार बार एग्जाम में आता है। क्या रेगुलरली कौन काम तक करता है? सुपरवाइजर काम करता है रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में। बट ये जो वंस अपॉन अ टाइम 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, 3 महीने में, 1 महीने में, ये हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस बहुत है, स्किल बहुत है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है उन काम के लेके, तो वो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो बस यही था। आई होप आप लोगों को आज जो टॉपिक था डिस्कशन वाला, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सुपरविज़न और इंस्पेक्शन आप लोगों को समझ में आया है। फिर से मैं 1 मिनट में आप लोगों को समरी कर देता हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक टॉप लेवल अप्रोच है
एकदम मतलब उससे और ऊपर कोई है ही नहीं, वो ही फिक्स करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कोई भी कंपनी का, कोई भी इंडस्ट्री का गोल या फिर कोई प्लान, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स वो सेट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो सेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का गोल, प्लान, वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप लीड करते हैं किसको? पीपल्स को, क्या फॉलोअर्स को, ठीक है, कैसे काम कैसे करना है, ये से करो अच्छा रहे, अच्छा होगा। जैसे हम लोग सरकारी कोई मान लीजिए ना, सरकार में कोई लीडर होता है, अच्छा लीडर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का हिसाब से क्या कौन अच्छा लीडर है हम लोगों का इंडिया का, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हैं उनको। तो यही है लीडर। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सुपरविजन क्या है? मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये सुपरविजन क्या है? डेली बेसिस में काम करते हैं, क्या अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं, डेली बेसिस में, ठीक है, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन एकदम इसका डिफरेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं और ये कब आते हैं? कोई भी एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम ये आते हैं। हर रोज़ सुपरविजन का काम है और इंस्पेक्शन का काम है कुछ महीने, कुछ दिनों बाद, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी को जो संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं मैनेजर, मैनेजमेंट को संभालते हैं लीडरशिप, लीडर्स संभालते हैं ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं सुपरविजन, सुपरवाइजर संभालते हैं और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर संभालते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लैरिटी आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और प्यार से एक कमेंट छोड़ सकते हैं। और चलिए बस, चैनल पे आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। चलिए आज का वीडियो यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।